करें। जी 12 साल बर्फों में कंटिन्यू बद्रीनाथ धाम में रहकर के साधना तपस्या और रहते हुए 20 साल हो गए हमारे यहाँ। बद्रीनाथ अपने चरणों में रख रखे हैं, जो भी है जितना भी है भगवान का भजन ध्यान में लगे हैं। आपके लिए महाराज जी क्या अनुभूति होती है? अनुभूति ही अनुभूति है। जो भी अनुभूति है उसको जी आप बताइएगा। देखिए, एक तो यहाँ देवी देवताओं का क्षेत्र है जी। कभी घंटा का खुशी का आवाज आती है, कभी बच्ची की आवाज आती है, कभी देवी देवता का ज्योति रूप स्वरूप में जाते हुए इस पर्वत से उस पर्वत पे जाते हुए नीलकंठ भगवान साक्षात यहाँ है। जी। और हम लोग अभी जिस पर पर्वत पे हैं ये नर पर्वत है। जी। अलकनंदा के इस पर नर पर्वत है और उस पर नारायण पर्वत है। हाँ। यानी भगवान नारायण ने तपस्या किया है और इस पर नर ने तपस्या किया है। यहाँ गरुड़ जी तपस्या किए हैं और नारद जी तपस्या किए हैं, जो देवर्षि नारद का पद पाए हैं। आपको कभी इन दिव्यात्माओं का कभी प्रत्यक्ष जी वो दर्शन तो अनुभव तो होता ही रहता है। अनुभव होता है? हाँ, अनुभूतियाँ ही सब कुछ है। अनुभूति सूक्ष्म से हाँ, अनुभूति होता ही रहता है, स्थूल से भी हो जाता है, स्थूल से हो जाता है। हाँ, तो यहाँ सिद्ध महापुरुष भी जो ज्योति रूप में आप जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि कौन सा देवी है या देवता है या सिद्ध ऋषि जा रहे हैं, सिद्ध महात्मा जा रहे हैं। ओह। जब शरीर में आपका सामने आएगा तभी आप पहचान पाएंगे। यहाँ सुंदर नाथ जी हैं, सुंदर नाथ जी सिद्ध महात्मा हुए, है ना। तो बहुत सारे यहाँ भृगु जी ने तपस्या किया। यहाँ भृगु ऋषि जी यहाँ गुफा है नारायण पर्वत के पास में है उस पर्वत में। तो यहाँ देवी देवताओं से और ऋषि मुनियों से भरी पड़ी है ये हिमालय है। इसको बद्रीनाथ धाम कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है, बद्रिका आश्रम के नाम से जाना जाता है। 8 वैकुंठों में एक भू वैकुंठ के नाम से ये भी जाना जाता है बद्रीनाथ धाम। तो यहाँ सभी देवी यक्ष किन्नर गंधर्व सभी हैं। यहाँ सभी ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है और यहाँ का जो मुख्य रूप से यहाँ का जो महत्व है वो बहुत बड़ी महत्व है। यहाँ ये क्षेत्र जो है भोलेनाथ का था जी, माता पार्वती और भोलेनाथ का ये स्थान है। भगवान विष्णु जी ने बालक के रूप में आकर के और एक सहस्त्रबाहु राक्षस जो वरदानी था, वो 10,000 का ऐसा वरदान था कि जिस क्षेत्र में 10,000 का फल है वही एक कवच काट सकता है। जी जी। तो ऐसा कहाँ है पृथ्वी पे? वो हिमालय में यही बद्रीनाथ धाम ही है। जो शिव जी का क्षेत्र था वो बालक के रूप में आया और उनसे याचना किए कि ये हमें क्षेत्र दीजिए और आप केदारनाथ चाहिए जी। तो इस तरह से उन्होंने ये स्थान को भगवान बद्री विशाल जी में नारायण के रूप में जाने जाते हैं और अर्जुन और कृष्ण के रूप में भी जाने जाते हैं जी। भगवान विष्णु का स्वरूप ही है जो आज भी तपस्या में भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान है जी। यहाँ नारद जी हैं, देवर्षि गरुड़ जी हैं, उद्धव जी हैं, साथ में लक्ष्मी जी हैं। जब तपस्या कर रहे थे लक्ष्मी भगवान विष्णु जी, तो लक्ष्मी जी बोले कहाँ चले गए हमारे पति देव। तो उन्होंने ढूंढते ढूंढते आए तो देखे कि ये तपस्या मिली नहीं। तो वो वृक्ष के रूप में, बेर के वृक्ष के रूप में, झाड़ी के रूप में छाया किए। जब उनका समाधि टूटा तो देखे कि हमारे लक्ष्मी जी यहाँ कैसे वृक्ष के रूप में। तो इसलिए बद्री मतलब बेर होता है। बद्री के नाम से भी जाना जाता है बद्री। विशाल एक राजा था जो पैदल आया था, तो उन्होंने वरदान दिया कि हमारे नाम से आपका नाम भी जी सदैव जुड़ा रहे। तो बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है भगवान नारायण का नाम जी। ये क्षेत्र बहुत ही प्रभावशाली है। यहाँ आप एक माला जाप करेंगे और नीचे 10,000 माला जाप करेंगे तो दोनों के बराबर है। बहुत बड़ी महत्ता है यहाँ का। एनर्जी बहुत है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। हाँ, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का क्षेत्र है, तपस्या की भूमि, तपस्या स्थली है जी। यहाँ तंत्र मंत्र भी नहीं चलता है, सिद्ध नहीं कर पाएंगे, कर नहीं सकते। हाँ। क्यों उच्चाटन होगा, कुछ न कुछ घटना घट जाएगी जी। क्योंकि ये तपस्या का
क्षेत्र है, अशुद्ध सात्विक काम है। अशुद्ध सात्विक है और स्वच्छ यहाँ वातावरण, जी। जलवायु, जड़ी बूटियों से भरपूर हिमालय में। तो तभी तो हम छोटे मोटे महात्मा थोड़े बहुत जड़ी बूटियों की जानकार होने के कारण उसका सेवन करने के कारण रह पाते हैं। और असीम कृपा है, वाह, नारायण की असीम कृपा है जो अपने चरणों में रख रखे। ये आपने तो बहुत बड़ी कृपा की है कि आपने यहाँ करके दर्शन दिया। हमारी तो अभिलाषा है कि हम भी आपकी कुटिया पर जी आकर बिल्कुल, दर्शन करें। अवश्य अवश्य। तो मंदिर कल से पधारेंगे जी, मंदिर से जस्ट पीछे ही है 5 मिनट का रास्ता, जी, 3 नंबर गेट से है। किसी से आप या फोन कर लीजिएगा या चरण पूछ पाद का लीजिएगा। देख के आएंगे हाँ, अच्छा। वही रास्ता चरण पादुका भी जाती है। जी, कथा से जी। पहले जी, तो आप अवश्य पधारें। 2.5 किलोमीटर पड़ेगा। कल महाराज आने का प्रयास जी जी करेंगे 8 बजे के बाद में, नहीं 8 हाँ। बजे और पहले, क्योंकि 10 और बजे, वापसी है यहाँ पे। हाँ 10:30 बजे से यहाँ कथा आरंभ हो जाती है। अच्छा अच्छा, 10:30 तो से कितने बजे? यदि आपका अनुग्रह हो तो आशीर्वाद नहीं, देने के आएंगे, लिए आएंगे, पधारिएगा आएंगे। कथा में। मैं कथा के लास्ट में आऊँगा। अच्छा, मैं कथा के लास्ट में ही जाता हूँ, है ना। जी। जैसे कथा कितने बजे खत्म होती है? 5 बजे 4 बजे। 4 बजे, तो 3 बजे मैं आ जाऊँगा, 3:30 बजे। जी, 10-15 मिनट सबका दर्शन हो जाएगा, आशीर्वाद मिल जाता है। बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही मेरा चलता है। देखेंगे, कोशिश करेंगे। आइएगा, आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा जी और हमारी भी इच्छा है कि आपके दर्शन करेंगे कुटिया में, जी जी, क्योंकि दूर से देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि बड़ा